हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे 8.1 एक्सरसाइज के। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व y इक्वल टू 2/3 x क्यूब प्लस 1। एक पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ये कर्व क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन का जैसे आपको एक सिंपल एक्स क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बता देते हैं, वो सिंपल क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से होता है, पर ये ग्राफ एक शिफ्टेड ग्राफ है तो ये अलग वे से बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ग्राफ शिफ्टेड है तो ये लाइन इस तरीके से ना होकर ये इस तरीके से ये ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ सेकंड लाइन आएगी। बट हमें ग्राफ तो ड्रॉ करना नहीं है, यहाँ पे हमें कंसेप्ट है कि ये ग्राफ मतलब पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे एक पॉइंट फाइंड करना है एट विच वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि वाई कोऑर्डिनेट डी वाई बाई डी टी चेंज कर रहा है ना। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ चेंज किसके रिस्पेक्ट में करेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना चेंज कर रहा है? ट्वाइस एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट चेंजिंग, यानी डी एक्स बाई डी टी, ये हमें गिवन है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को आगे करते हैं। फिर हम यहाँ कर्व लिख लेते हैं y इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1। हमें यहाँ पर वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे ये कर रहे हैं। तो उससे पहले हम यहाँ लेट करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पहले लेट करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो x1, y1 है, ठीक है। जिस पे जो रेट होगा y का वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन x के। तो यहाँ पे हमें कर्व गिवन है, कर्व है y इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ये आपने लिख लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया स्टूडेंट डी वाई बाई डी टी, इधर 2/3, इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स बाई डी टी। 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया स्टूडेंट? यहाँ पर 2x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी रह गया, ठीक है। तो अभी इसके बाद यहाँ पर तो रह गया 2x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया स्टूडेंट? मैंने यहाँ पर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ 2 डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। इसको आप लगा सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x1, अब क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट है, हम यहाँ से भी x की वैल्यू बोल सकते हैं, पर वो एक्चुअल में एक कोऑर्डिनेट है, तो उस कोऑर्डिनेट को x से नहीं रिप्रेजेंट करके किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x1 से। तो इसलिए मैंने x की जगह अब यहाँ क्या लिख दिया? x1 स्क्वायर, क्योंकि कोऑर्डिनेट पर्टिकुलर एक पॉइंट होता है और x क्या होता है? x जर्नल कोऑर्डिनेट होता है। x सभी कर्व, जैसे मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, तो इस कर्व पे हर पॉइंट को तो x से रिप्रेजेंट करेगा, और पर्टिकुलर एक पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाना है आपने, तो उसको आप x1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डिफरेंस है, इसलिए हमने इसको x1 लिखा है यहाँ पर। तो x1 कितना आ गया? +-1। अब जो x1 आया है आप उसको कर्व में रखेंगे, तो कर्व में रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले एट x1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ इस कर्व में, ये जो कर्व है इस कर्व में पुट करेंगे, इसको लिखेंगे y1 2/3 और 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 5/3। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपका ये आ गया, और एक दूसरा फिर आप x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1। तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ गया आपका स्टूडेंट 3 -2 1/3। तो ये दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर इस तरीके से आपके आ गए हैं स्टूडेंट। तो देयरफॉर लास्ट में आप लिख देंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आर, पहला आया 1 और 5/3, और सेकंड आया आपके पास -1 1/3। तो इन दो कोऑर्डिनेट पे जो y कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार CBSE में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर इज़ ड्रिपिंग आउट, वाटर ड्रिप कर रहा है यानी बाहर निकल रहा है, फ्रॉम ए कोनिकल फनल। ये कोनिकल फनल है जैसे मैंने डायग्राम बनाया, इसमें से एट ए यूनिफॉर्म रेट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वाटर का वॉल्यूम इतना 4 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पावर दे रखा है, तो यानी वॉल्यूम है ये, तो इतनी, और पानी जब निकलेगा तो वॉल्यूम में ही आएगा, ठीक है ना।
तो पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर आ जाता है थ्रू इट टू टाइनी होल, ये जो होल है इसके थ्रू पानी बाहर आ जाता है एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें इतनी लाइन पढ़ के ये पता चलता है कि गिवन क्या है, जो वॉल्यूम का चेंज है यानी वॉल्यूम यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रही है, वॉल्यूम आप इसमें कह सकते हैं कम हो रही है। तो dv/dt किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो वॉल्यूम कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो स्टूडेंट इसके लिए इसके आगे आपको क्या लगाना चाहिए, नेगेटिव का साइन। क्या साइन लगाना चाहिए आपको इसके आगे, नेगेटिव। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो तो आप इसको पॉजिटिव रहने दे सकते हैं। बस ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने का मतलब ये है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये मतलब बनता है इसका यहाँ पर। तो नेक्स्ट आगे से पूछा गया आपको व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज़ 3 सेंटीमीटर। जब स्लैंट हाइट यानी स्लैंट हाइट ये होती है और ये जो हाइट होती है ये सिंपल हम हाइट बोलते हैं, जो 90 डिग्री देखी जाती है, जैसे ये 90 बना रही है एंगल इसके साथ बेस के साथ, उसको क्या बोला जाता है हाइट। और जो इस तरीके की हाइट होती है उसको स्लैंट हाइट, और ये वाला क्या हो गया रेडियस। तो जब स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर है तो हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है ये हमें निकालना है ऑफ द वाटर। ठीक है, स्लैंट हाइट देखिए अगर पानी धीरे धीरे कम होगा तो क्या होगा, तो ये हाइट भी कम होगी और स्लैंट हाइट भी कम होगी, पर हमें यहाँ स्लैंट हाइट का ही डिक्रीज निकालना है। ठीक है, गिवन दैट वर्टिकल एंगल ऑफ फनल इज़ 120। वर्टिकल एंगल ये हो गया स्टूडेंट, ये वर्टिकल एंगल होता है पूरा, ये पूरा वर्टिकल एंगल है 120, पर अब इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 60। तो अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आगे जब हम परफॉर्म करते हैं तो देखते हैं क्या हमें निकालना, क्या dl/dt। तो इसके लिए हम पहले यहाँ ट्रायंगल लगाते हैं OAB, इसमें लगाया हमने साइन 60। साइन 60 ये 60 इस एंगल के सामने क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। साइन 60 क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया ये r और हाइपोटेनियस हो गया ये l। तो यहाँ से जो l इधर मल्टीप्लाई कर दें तो r की वैल्यू आ गई √3/2l। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने ये काम क्यों किया, ये अभी आगे पता चलेगा आपको कि वॉल्यूम जब हमें गिवन है तो वॉल्यूम में r और h आता है, हमें इसमें चेंज करना है l में, तभी हम dl/dt निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने ये फिनोमेना यूज़ किया है। अभी आगे देखते हैं अगेन, फिर ट्रायंगल में दोबारा मैंने यहाँ लगाया cos 60। cos 60 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस हो गया h और हाइपोटेनियस हो गया l। तो यहाँ से स्टूडेंट ये cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से l कितना आ जाएगा, l इधर आ जाएगा तो h कितना आ गया, l/2 आ गया। अब स्टूडेंट जब आपने r और l, r की वैल्यू आ गई √3/2 और h की वैल्यू आ गई l/2। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आपने वॉल्यूम निकालनी है, देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आगे देखते हैं वॉल्यूम, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 πr²h। हमने ये फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद आगे अब स्टूडेंट हमें जबकि dv/dt गिवन है और हमें निकालना dl/dt, इसलिए हमें r और h को l में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी ट्रायंगल की हेल्प से वैल्यूज़ निकाली हैं। वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, फिर सारा क्वेश्चन l में कन्वर्ट हो जाएगा। तो π/3 एज इट इज़, r की वैल्यू थी √3/2l, वो हमने यहाँ पुट की, और उसका होल स्क्वायर, h की वैल्यू थी l/2। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4l², ये l/2। तो स्टूडेंट 3 से 3 कट गया, 4 to the 8, ये π/8, और ये l² इंटू l क्या हो गया, l³। ये क्या बन गया, l³। तो अब स्टूडेंट देखिए वॉल्यूम सारा का सारा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, l में। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv/dt इधर ये 3 पावर आ गया, 3π/8 l², l पावर कम हो गई, फिर l का डेरिवेटिव, l का डेरिवेटिव क्या होगा, dl/dt। नेक्स्ट फिर अब आपको dl/dt निकालना है, तो ये 8 उधर चला जाएगा, 8 3π नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी 3π आएगा, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 3π नीचे आ जाएगा, और स्टूडेंट ये जो l² है ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/l²। अब स्टूडेंट इसके बाद l की वैल्यू पुट कर देंगे, l की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो l की वैल्यू और dv/dt की वैल्यू, क्योंकि इसने कहा कि स्लैंट हाइट जब 3 होगा तब आपका जो स्लैंट हाइट का रेट है वो बताना। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये dv/dt आपको गिवन था किस रेट से कम हो रहा है, -4 रेट से। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव है, कम हो रहा है 8/3π, और l की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, 4 8 जा 32, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 पाई। तो आप इसको इसमें भी छोड़ सकते हैं, आगे कैलकुलेट करना चाहे कर सकते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7, और इसे फिर फर्दर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आएगी स्टूडेंट, यूनिट आएगी l की यूनिट क्या होती है, स्लैंट हाइट की यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट पर सेकंड।
तो इसकी ये आंसर आ गया। स्टूडेंट ये आंसर यहाँ नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, हो सकता है बुक में आपको ये पॉजिटिव में दिखाई दे, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है वो नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन अगर आप ये लिख देंगे लास्ट में अगर लाइन, तो आंसर आप इसको पॉजिटिव में शो कर सकते हैं। कैसे लिख दें, देयरफॉर स्लैंट हाइट, ठीक है, या देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट, रेट ऑफ, आप इसको ऐसे लिख दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट इज, ठीक है, या रेट ऑफ डिक्रीज, जो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, तो जब आपने डिक्रीज लगा दिया तो आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट इज 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब आपने डिक्रीज लगा दिया तो आप यहाँ नेगेटिव नहीं लगाएंगे, अगर डिक्रीज नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव लगा के दिखाएंगे।